नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग रिप्लाई दे रहे हो, रिस्पांस दे रहे हो। उसको देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही लगे रहें आप बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा लग रहा है। और वीडियोस को देखें तो हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो हमें भी मेहनत करने में अच्छा लगता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग 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 राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार फ्लेमिंग राइट हैंड की रूल की सहायता से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स की सहायता से रूल्स की सहायता से सहायता से विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसी कंडक्टर में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या काम किया था? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एक रूल का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो किसी चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित था। काय के आधार पर था? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किसी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की सहायता से विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है का चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर। यदि विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करनी है तो हम किस प्रकार कर सकते हैं? विद्युत वाहक बल की दिशा की ज्ञात कर सकते हैं काय के आधार पर? राइट हैंड रूल के आधार पर। सपोज दैट ये चुंबकीय क्षेत्र N और ये S और ये चालक, ये कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय विद्युत भाग बल की दिशा ज्ञात करनी है। तो विद्युत भाग बल की दिशा ज्ञात करनी है तो ये राइट हैंड रूल के अनुसार ये तीनों उंगलियां कैसी रखनी चाहिए? परस्पर लंबवत। ये तीनों उंगलियां कैसी रखनी चाहिए? परस्पर लंबवत। परस्पर लंबवत रखने से क्या हो जाएगा? परस्पर लंबवत या परस्पर समकोण रखने से ये मान के चलिए अंगूठा हो गया, ये राइट फिंगर हो गई और ये बची हुई उंगलियां हो गई, या फिर रिंग फिंगर हो गई। रिंग फिंगर, फर्स्ट फिंगर और ये थंब, ये तीनों आपस में क्या रखना है? 90 डिग्री के कोण पर रखना है। ये 90 डिग्री के कोण पर रखना है इस प्रकार से। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स की, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के हिसाब से क्या होगा? फ्लेमिंग राइट हैंड के रूल से क्या होगा? जो थंब रहेगा, मतलब कि अंगूठा। थंब क्या दिखाएगा? मोशन ऑफ द कंडक्टर। मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर मतलब कि चालक का घुमाव। ठीक, दूसरा है फोर फिंगर, मतलब फर्स्ट फिंगर क्या दिखाएगा? फर्स्ट फिंगर दिखाएगा फ्लक्स, मतलब कि चालक का फ्लक्स। ठीक, और लास्ट में क्या दिखाएगा? मिडिल फिंगर।
मिडिल फिंगर क्या दिखाएगा, EMF, मतलब विद्युत वाहक बल की दिशा। ये फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के नियम थे। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से अपन ने रखा, तो ये जो थंब है ये मोशन बताएगा कि घुमाव इस साइड में है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन इस साइड में है, और जो मिडिल फिंगर है वो काय की बताएगी, चालक के विद्युत वाहक बल की दिशा इस अनुसार बता देते हैं। मतलब कि ये यहाँ पे बात करें तो ये मोशन दिखाएगा, मोशन मतलब घुमाव, ठीक है। और ये फ्लक्स की दिशा बताएंगे, ये फ्लक्स की दिशा, और ये विद्युत वाहक बल की दिशा। जिधर उंगली होगी ये हो जाएगा आपका EMF डायरेक्शन। ये हमारे फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किसी चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर में विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया था, राइट हैंड रूल्स दिया था। राइट हैंड रूल्स के अनुसार यदि हम तीनों उंगलियों को, राइट हैंड की तीनों उंगलियों को समकोण रखें, मतलब तीनों उंगलियों को, थंब क्या दिखाएगा, डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर क्या दिखाएगी, EMF, और ये मिडिल फिंगर मतलब कि क्या दिखाएगी, EMF की दिशा। यही हमारे फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम होता है। ठीक है, इसको पढ़ लें, यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे से फिर पूछ लें, और इसके नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।